हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस जब हम लोग करते हैं और उस समय हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए और वो है डाउ थ्योरी के बारे में। चार्ल्स डाउ ने इसको दिया था और उन्होंने जो शेयर मार्केट के लिए क्या है वो एक जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है शेयर मार्केट के लिए, पूरे के पूरे पूंजी बाजार के लिए। उनके पूरे के पूरे काम को डाउ थ्योरी प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं और आज भी काफी ज्यादा ये चीजें जो भी उन्होंने कह के गए हैं, बहुत ज्यादा ये आपको लगेगा कि हाँ, यही चीज तो मार्केट में होती है जो उन्होंने काफी पहले कह के और बता के दुनिया को गए हैं। तो इस तरह से इस डाउ थ्योरी में क्या है ये जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो इनकी सबसे पहली थ्योरी है वो ये कहती है कि इंडिसेस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिसेस यानी जो हमारे देश में है वो है बीएसई और एनएसई। तो ये डिस्काउंट क्या करता है? डिस्काउंट यानी कि इसका जो रिएक्शन होता है, इसका जो भी रिएक्शन होता है वो आता है हर एक चीज पर। यानी आप कोई चीज जानते हैं तो वो नोन है, कोई चीज जानते हैं आप नहीं जानते हैं यानी कि मार्केट उसको नहीं जानता है, वो अननोन है, उसको भी डिस्काउंट करता है। यानी बहुत सारे मार्केट के ऐसे सेक्शन भी होते हैं जो कि आप मार्केट डोमेन में उसकी न्यूज नहीं आती, राइट? तो अगर मार्केट डोमेन में उस चीज की न्यूज नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट उसको डिस्काउंट नहीं कर रहा होता है। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि बीएसई या एनएसई में कोई करेक्शन या कोई अपवर्ड मूवमेंट आ जाता है तो आपको लगता है कि आज तो कोई न्यूज नहीं थी तो मार्केट किस तरफ चला गया। तो यही कहने का मतलब है कि जो नोन फैक्टर है मार्केट को पता है, उससे मार्केट तो डिस्काउंट करता ही करता है। अननोन फैक्टर को भी आप देखेंगे कि मार्केट डिस्काउंट करता है। तो कहने का ये कंक्लूजन है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, डिस्काउंट एवरीथिंग। मार्केट में जो भी इंडिसेस है, मार्केट हर चीज को डिस्काउंट करता है, यानी रिएक्शन मार्केट का आना ही आना है, ये तय। उन्होंने बताया कि मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला ट्रेंड होता है प्राइमरी ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड होता है सेकेंडरी ट्रेंड और तीसरा ट्रेंड होता है माइनर ट्रेंड। तो प्राइमरी ट्रेंड क्या है फ्रेंड्स? ये जो ट्रेंड होता है एक साल से लेके कई साल तक चलता है और इसे हम मल्टी ईयर डायरेक्शन में समझ सकते हैं। जैसे मार्केट वोलेटाइल होता है लेकिन ऐसे चलता रहता है, तो आप अगर ईयर 1 में है और यहां ईयर 5 में है तो क्या आपको ऑब्जर्व हुआ कि मल्टी ईयर एक जो ट्रेंड था वो अपवर्ड ट्रेंड था। तो इसी तरह से डाउनवर्ड ट्रेंड भी हो सकता है और ये 1 साल से लेके 2 साल 4 साल 5 साल इस तरह के ट्रेंड में ये चल सकता है। अब जो प्राइमरी ट्रेंड है इसको कौन देखता है, इसको कौन ऑब्जर्व करता है? इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स देखते हैं। ये उनके लिए यूजफुल होता है। एज आई सेड कि ये अपवर्ड ट्रेंड भी हो सकता है और ये डाउनवर्ड ट्रेंड भी हो सकता है। दूसरे ट्रेंड की जहां तक हमने बात की, ये सेकेंडरी ट्रेंड है और ये बाजार में जरूर आता है। अब जैसे आप देखिए कि बाजार अपवर्ड चल रहा है लेकिन वो कुछ करेक्शन लेता है, फिर वो करेक्शन लेता है, लेकिन आप यहां एक अगर ग्राफ खींचेंगे तो आप देखेंगे कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। तो बाजार में सेकेंडरी ट्रेंड भी चलते रहते हैं, बीच बीच में बाजार में करेक्शन आते रहते हैं, अपवर्ड ट्रेंड में हो या फिर आपका अगर मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा अपवर्ड आएगा। तो फॉल है, रैली है, रिकवरी है और ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। मार्केट फिर उसी ट्रैक पे वापस आ जाता है जो कि प्राइमरी ट्रेंड है। तो फ्यू वीक्स टू मंथ्स, ठीक है, तो कुछ हफ्तों से लेकर के कुछ महीनों तक ये चल सकता है। माइनर ट्रेंड क्या होता है फ्रेंड्स? जो डेली का फ्लक्चुएशन हम मार्केट में देखते हैं वही है माइनर ट्रेंड। मार्केट में इंट्राडे के बेसिस पे जो भी चीजें आप देखते हैं वो माइनर ट्रेंड में आता है। तो आपका जो माइनर ट्रेंड हुआ, सेकेंडरी ट्रेंड हुआ, उसको अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो उसके बाद आपको दिखाई देता है जो प्राइमरी ट्रेंड होता है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट इनकी बात है डाउ की, वो ये है कि ऑल इंडिसेस मस्ट कंफर्म द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। मार्केट में केवल आपके पास बीएसई या एनएसई ही नहीं है, मार्केट में तरह तरह के इंडेक्स है। मार्केट में फार्मा इंडेक्स है, मार्केट में बैंकिंग इंडेक्स है, मार्केट में सीएनएक्स निफ्टी 200 इंडेक्स है, तरह तरह के इंडेक्स है मार्केट में। तो कहने का मतलब यह है कि आपको केवल कंफर्मेशन केवल फार्मा, बैंकिंग या फिर एनएससी 50 के ही चलने से नहीं होना चाहिए। एनएससी 200 या एनएससी 500 का जो इंडेक्स आपने बनाया रखा हुआ है सारा कुछ चलना चाहिए, तब आप कंफर्म करेंगे कि मार्केट में एक अपवर्ड है, चल रहा है सब चीज, नीचे की तरफ डाउनवर्ड है। तो आप ये अंदाजा लगा देंगे कि मार्केट की डायरेक्शन कहां पे है। तो सारे इंडिसेस एक साथ चलने चाहिए। वॉल्यूम मस्ट सपोर्ट अ ट्रेंड,
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी चाहिए कि जो भी ट्रेंड आप देख रहे हैं, चाहे वो अपवर्ड हो, चाहे वो डाउनवर्ड हो या वो साइडवेज हो, इन सभी स्थितियों में क्या होना चाहिए? वॉल्यूम से सपोर्ट होना चाहिए। वॉल्यूम से सपोर्ट किस तरह से होना चाहिए? अगर अप ट्रेंड है, प्राइस राइज होगा, वॉल्यूम राइज होगा, प्राइस फॉल होगा, वॉल्यूम डाउन होगा इन केस ऑफ अप ट्रेंड। वहीं दूसरी तरफ अगर डाउन ट्रेंड है, ध्यान रखिएगा, प्राइस डाउन होगा तो वॉल्यूम राइज होना चाहिए, और अगर प्राइस फॉल होगा तो वॉल्यूम डाउन होगा। तो ये जो एक वॉल्यूम का रिलेशनशिप है प्राइस के साथ, इसको फॉलो होना आवश्यक है। साइडवेज मार्केट में सब्स्टिट्यूट सेकेंडरी मार्केट। जो साइडवेज मार्केट होता है, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर शेयर है, फॉर एग्जांपल टीसीएस है, आज के डेट में अगर वो 3000 रुपए से लेकर के केवल 3200 रुपए तक अगर मान लीजिए चलता ही रहता है, और फॉर एग्जांपल अगर 1 साल या 1.5 साल तक चलता रहता है, तो ये साइडवेज मार्केट है। तो आपका यही साइडवेज मार्केट एक सेकेंडरी मार्केट का रूप ले लेता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्राइस है, इन्होंने कहा कि हाई, लो, ओपन, आप इन सब पे मत जाइए। मार्केट की डायरेक्शन, दिशा अगर आपको देखनी है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जाननी चाहिए? आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जाननी चाहिए क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस से आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर शेयर में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, क्या है उस पर्टिकुलर शेयर में। तो क्लोजिंग प्राइस को सबसे ज्यादा देखना चाहिए। फ्रेंड्स, डाउ द्वारा दिए गए फेजेस ऑफ मार्केट को समझते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे कि एक फेज है एक्यूमुलेशन फेज, देन मार्कअप फेज अगेन, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये होता क्या है, इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में जब जबरदस्त सेल ऑफ होता है, मार्केट में काफी ज्यादा मंदी का माहौल हो जाता है और मार्केट अपने हाई से काफी नीचे जब आ जाता है, तो होता क्या है कि एक एक्यूमुलेशन फेज शुरू होता है। एक्यूमुलेशन फेज मतलब कि जिनके पास पैसा होगा, खास करके स्मार्ट मनी जिनके पास होगा, और स्मार्ट मनी किसके पास होता है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास होता है, एफआईआई या डीआईआई जिनको हम बोलते हैं, उनके पास पैसा होता है। अब यहां पर जो पैसा उन्हें मिलेगा वो एक अच्छे, यहां पर जो उन्हें शेयर मिलेगा वो एक अच्छे वैल्यूएशन पर मिलेगा, और यहां उन शेयर्स को वो अच्छे क्वालिटी की कंपनियों के शेयर्स को वो पिक करना शुरू करेंगे। तो आप ये देखिए, ये जो फेज है, यहां एक्यूमुलेशन शुरू होगा। अब जब एक एक्यूमुलेशन शुरू होगा तो धीरे धीरे कुछ और इन्वेस्टर्स यानी जो ट्रेडर्स वगैरह हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, और ट्रेडर्स आने के साथ साथ धीरे धीरे मार्केट का सेंटीमेंट सही होगा और स्टॉक प्राइस धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, और एक छोटी और एक तेज रैली यानी एक स्पीड अप रैली होगी, और सभी तरफ आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टॉक 52 वीक हाई, इस तरह का हाई लगाना शुरू कर देंगे। अब जैसे ही ऐसा होगा कि हाँ एक ऐसी रैली आ गई है, चारों तरफ शेयर मार्केट के पॉजिटिविटी की बात होगी, रिटर्न की बात होने लगेगी, और इस तरह से आप देखेंगे कि जबरदस्त तरीके से और भी लोग मार्केट में, यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी मार्केट में आने लगेंगे, और मार्केट को और भी ऊपर, एक बार और ऊपर लेके चले जाएंगे। और इस तरह से अब आगे का क्या फेज है? आगे का फेज आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। इस फेज में इंटरेस्टिंगली क्या होगा कि जो पर्सन है जो स्मार्ट मनी लेकर के आया है, यानी कि जो एफआईआई है, डीआईआई है, अब अपना प्राइस जो भी उन्होंने टारगेट रखा था धीरे धीरे करके वो उसको बेचना शुरू कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। अब यहां पर जब वो पूरी तरह से अपने शेयर्स को बेच देंगे तो मार्केट क्या होगा, अब वो फिर से अब गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का जो फेज है, ये आपका जो यहां से शुरू हुआ ये वहीं पर फिर से खत्म हो गया। तो ये एक साइकिल मार्केट में चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि डाउ के ऊपर, डाउ थ्योरी के ऊपर आपको ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस समझ आया होगा, और आपको बाजार के ऊपर जो समझ है उसको बढ़ाने में भी ये वीडियो मदद करेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।